Good morning, students. So today we will going to discuss about anatomy of female urethra. प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल यूरेथ्रा की एनाटॉमी डिस्कस किया था. अभी हम फीमेल यूरेथ्रा का एनाटॉमी डिस्कस करेंगे और साथ ही क्लिनिकल्स की बात करेंगे. क्लिनिकल एनाटॉमी बोथ मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा की बात करेंगे. सो फीमेल यूरेथ्रा का डेफिनेशन जैसा कि मेल यूरेथ्रा में अपन ने डिफाइन किया था कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को और सीमेन को बॉडी से बाहर लेके आने में फंक्शन करता है या हेल्प करता है. तो फीमेल यूरेथ्रा को अगर डिफाइन करना है तो आप फीमेल यूरेथ्रा को भी 2 लाइन में ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which carries or which drains the urine out of the body. तो सिर्फ यहाँ पे यूरिन ही बोला मैंने क्योंकि अगर फीमेल यूरेथ्रा की बात करें तो फंक्शन फीमेल यूरेथ्रा का सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी ब्लैडर को एम्प्टी करना, यूरिन को बॉडी से बाहर ड्रेन करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्सचरेशन. तो ये डेफिनेशन का बात हो गया. डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन यूरेथ्रा फीमेल यूरेथ्रा का फिगर में देख सकते हो. ये फीमेल का सजाइटल सेक्शन है, फीमेल पेल्विस का. तो इस सजाइटल सेक्शन में आप देख सकते हैं कितना छोटा सा यूरेथ्रा है. तो डायमेंशन आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से कि लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर्स जो है वो फीमेल यूरेथ्रा का लेंथ होता है, इन कंट्रास्ट टू मेल यूरेथ्रा जिसमें अपन ने 18 से 20 सेंटीमीटर लगभग टोटल लेंथ पढ़ा था. तो और एक्सटेंट की अगर बात करें तो जैसा कि मेल यूरेथ्रा में पढ़ा था कि इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस से लेकर एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस तक एक्सटेंड करता है, तो वैसा ही इसमें भी है. बट फर्क ये है कि जो इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस से एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस का जो डिस्टेंस है, जो कि इन केस ऑफ मेल यूरेथ्रा 18 से 20 सेंटीमीटर था, वो डिस्टेंस अभी घट के सिर्फ 4 सेंटीमीटर रह गया है. तो अगर एक्सटेंट आपसे पूछा जाए या आपको मेंशन करना हो तो आप ऐसा फीमेल यूरेथ्रा के केस में डिफाइन करेंगे कि इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस and will run downwards and forwards. देखो फिगर में साफ दिख रहा है कि it is running downwards and forwards. तो female urethra is running downwards and forwards, and then it ends it passes the urogenital diaphragm. Urogenital diaphragm को pierce करता हुआ ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस पे टर्मिनेट होता है, जहां जो कि ओपन होता है वेस्टिब्यूल में. वेस्टिब्यूल क्या है ये हम एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिलिया जब स्टडी करेंगे पेरिनियम में तो हम उसको डिटेल में जाएंगे. अभी के लिए एक्सटेंट के लिए ये ध्यान रखें कि इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस से लेके फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स रन करते हुए एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस पे ओपन करेगा पियर्सिंग थ्रू यूरोजेनिटल डायफ्राम, और जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस है वो कहाँ ओपन करेगा, वो वेस्टिब्यूल में ओपन करेगा. तो ये जो है वो एक्सटेंट हो गया इन केस ऑफ फीमेल यूरेथ्रा. ल्यूमेन की बात करें अगर, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे 3 स्लाइड्स का क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है. ल्यूमेन यानी कि इंटरनल डायमीटर, इंटरनली कैसा स्ट्रक्चर है, ल्यूमेन कैसा है क्रॉस सेक्शन पे देखने के. फीमेल यूरेथ्रा की अगर बात करें तो अपर पार्ट में बात करेंगे तो क्रीसेंट्रिक या सेमी ल्यूनर शेप ये दिख रहा है, क्रीसेंट्रिक और सेमी ल्यूनर दिखता है इन क्रॉस सेक्शन. एंड मिडिल पार्ट की अगर बात करें तो स्टेलेट शेप और स्टार शेप दिख रहा है बिल्कुल स्लाइड में. और देन लोअर पार्ट की बात करें तो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक जो है वो ल्यूमेन ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा दिखता है इन क्रॉस सेक्शन. जैसा कि फीमेल यूरेथ्रा क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है वैसा ही मेल यूरेथ्रा भी क्रॉस सेक्शन में दिखता है, यानी मेल यूरेथ्रा में भी अपर पार्ट में क्रिसेंट्रिक, मिडिल पार्ट में स्टेलेट एंड लोअर पार्ट में ट्रांसवर्स जो है स्लिट लाइक ल्यूमेन दिखता है क्रॉस सेक्शन में अगर देखें तो. अब एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ग्लैंड ऑफ स्कीन. व्हाट इज ग्लैंड ऑफ स्कीन? म्यूकस मेम्ब्रेन का अगर बात करें फीमेल यूरेथ्रा के तो फीमेल यूरेथ्रा में म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड्स में होता है और उसमें बहुत सारे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स का ही कॉम्पोजिशन है, यानी कि बहुत सारे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स मिलके एक ग्लैंड ऑफ स्कीनी और स्कीनीज ग्लैंड फॉर्म करते हैं. ये ईच साइड पे यानी बोथ साइड प्रेजेंट होता है और ये ओपन करता है थ्रू द डक्ट ऑफ स्कीनी ग्लैंड, थ्रू द डक्ट ऑफ स्कीनी ग्लैंड एट द वेस्टिब्यूल और एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस. तो वहां पे ये ओपन करता है. और ये जो स्कीनी ग्लैंड है ये फीमेल यूरेथ्रा, जैसे कि अपन ने ग्लैंड्स ऑफ लिटर पढ़ा था इन केस ऑफ मेल्स, वैसा ही हम यहाँ पे स्कीनी ग्लैंड पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ
फीमेल्स। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज 2 मार्क्स क्वेश्चन में और वाइवा वॉइस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। स्फिंक्टर्स का बात करें तो जैसा कि हमने मेल यूरेथ्रा में स्फिंक्टर्स पढ़ा था, वो 2 स्फिंक्टर्स पढ़े थे, इंटरनल स्फिंक्टर एज वेल एज एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो यहाँ पे भी वो दोनों स्फिंक्टर आप देख सकते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एज वेल एज एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों ही, जैसा कि उधर अपन ने पढ़ा था कि इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो इनवॉलेंट्री फंक्शन है उसका, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री फंक्शन रहता है। तो वही सिमिलर केस फीमेल यूरेथ्रा के भी साथ लागू होता है। अच्छा, फीमेल यूरेथ्रा का डायमेंशन जब अपन ने बात किया 4 सेंटीमीटर, तो आप ये भी आपको जानना जरूरी है कि फीमेल यूरेथ्रा जो है वो बेसिकली मेल यूरेथ्रा, जो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा है उसी के होमोलोगस है बस। मतलब कि हम मेल यूरेथ्रा में हमने प्रोस्टेटिक पार्ट पढ़ा था, देन मेम्ब्रेनस पार्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने स्पॉन्जी पार्ट या पेनाइल पार्ट पढ़ा था, 3 पार्ट्स पढ़े थे। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट था द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, उसी के होमोलोगस जो है वो ये पूरा फीमेल यूरेथ्रा होता है। स्पेशली हमने वहां पे प्रोस्टेटिक यूट्रिकल पढ़ा था, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल एक ओपनिंग पढ़ा था यूरेट्रिक क्रेस्ट पे। तो ये जो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल का ओपनिंग जहां ओपन हो रहा है उसके अब ऊपर तक जो पोर्शन है मेल यूरेथ्रा का, उसी के होमोलोगस फीमेल यूरेथ्रा होता है। स्फिंक्टर्स जो है वो कॉमन है मेल यूरेथ्रा और फीमेल। जैसा मेल यूरेथ्रा में 2 स्फिंक्टर्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हैविंग द सेम फंक्शंस, वैसा ही फीमेल यूरेथ्रा में भी पाया जाता है। अब कुछ डिफरेंसेस की बात कर लें। ये डिफरेंसेस ऑलरेडी हम अभी पीछे प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस करते हुए आए हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा में क्या डिफरेंस है। तो लेंथ के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल मेल यूरेथ्रा काफी लॉन्ग है एज कम्पेयर टू फीमेल यूरेथ्रा, और फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट है। लेंथ 18 से 20 सेंटीमीटर है इन केस ऑफ मेल यूरेथ्रा, वेयर एज इन केस ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इट इज ओनली 4 सेंटीमीटर्स। फंक्शंस का बात करें तो 2 फंक्शन प्ले करता है मेल यूरेथ्रा, पहला यूरिनेशन और दूसरा इजैक्यूलेशन ऑफ सीमेन, वेयर एज इन केस ऑफ फीमेल द फंक्शन ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज ओनली यूरिनेशन। और कोर्स का बात करें तो कोर्स नियरली आप देखते हो फीमेल यूरेथ्रा में स्ट्रेट कोर्स है, वेयर अगर मेल यूरेथ्रा की बात करें तो यहाँ पे कोर्स आप देखो कर्व्ड कोर्स है, और वो भी 2 कर्व है, दिस इज द फर्स्ट कर्व एंड दिस इज द सेकेंड कर्व। तो 2 कर्व है जो टोटल कोर्स है मेल यूरेथ्रा का, वो उसमें 2 कर्व्स हमको देखने को मिलते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ फीमेल यूरेथ्रा ऐसा कोई भी कर्व देखने को नहीं मिलता। तो अब जब हम क्लिनिकल की बात करेंगे तो उसमें इसका इंपॉर्टेंस है कि जनरली जब हम कैथेटराइजेशन करते हैं तो कैथेटराइजेशन में पोलिस कैथेटर को इंसर्ट करना फीमेल में बहुत आसान हो जाता है। एक तो लेंथ का भी बात है और दूसरे कोर्स का बात है कि कोर्स स्ट्रेट है फीमेल यूरेथ्रा में, वेयरएज मेल यूरेथ्रा में 2 जो कर्वेचर्स हैं उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये अभी आगे और डिस्कस हम करेंगे क्लिनिकल्स में डिटेल में। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो आज जैसा हमने मेल यूरेथ्रा में भी आर्टीरियल सप्लाई पढ़ा था, तो ब्लैडर का और क्या कहते हैं प्रोस्टेट का और पेनिस का जो आर्टेरियल सप्लाई था उसी से सप्लाई था। तो वैसे यहाँ पे सुपीरियर वेसिकल आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी से सप्लाई है। एंड वेनस ड्रेनेज की बात करें तो जो ब्लैडर में हमने वेनस ड्रेनेज पढ़ा था वेसिकल वेनस प्लेक्सस के थ्रू, जो कि फाइनली ड्रेन करता है इंटरनल प्यूडेंटल वेन में, तो वही वेनस ड्रेनेज यहाँ पे फीमेल यूरेथ्रा के लिए भी कॉमन है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर बात करें तो बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लिम्फ नोड्स में लिम्फ ड्रेन करेगा इन केस ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। सो कमिंग टू क्लिनिकल एनाटॉमी, ये जो क्लिनिकल एनाटॉमी हम डिस्कस करेंगे ये क्लिनिकल एनाटॉमी कॉमन है बोथ जेंडर्स यानी मेल और फीमेल यूरेथ्रा, जो कि हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी दोनों का कॉमन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला कैथेटराइजेशन की बात की अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, जैसा कि कैथेटराइजेशन क्या होता है। कैथेटर एक रबर ट्यूब होता है किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में जहां यूरिन रिटेंशन हो जाता है, यानी पेशाब पास नहीं हो सकता, वॉलंटरली पेशेंट जो है वो मिक्चुरेशन नहीं कर सकता, तो उस केस में कैथेटर एक रबर ट्यूब जिसे कैथेटर कहते हैं, वेराइटीज ऑफ कैथेटर मार्केट में अवेलेबल हैं। फोलीज कैथेटर बहुत कॉमनली यूज होता है, वो भी नंबर्स से अवेलेबल होता है। सो वो कैथेटर पास किया जाता है ब्लैडर में थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये पासिंग ऑफ कैथेटर इनटू द ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा इन केस ऑफ यूरिन रिटेंशन, दिस इज नोन एज कैथेटराइजेशन। तो कैथेटराइजेशन जैसा कि मैंने बोला, ये कैथेटर इंसर्ट करना in case of female urethra is very easy as compared to male urethra, because वहां पे 2 कर्वेचर्स हैं और उनका बहुत ही ध्यान रखना होता है, बिकॉज अगर फोर्सफुल कैथेटर इंसर्ट किया गया तो रप्चर के चांसेस हो सकते हैं या फॉल्स जो है वो ओपनिंग डेवलप हो सकता है। तो इसका बहुत ध्यान रखते हुए ही कैथेटराइजेशन किया जाता है।
देन वी हैव अ टर्म यूरेथ्राइटिस। तो यूरेथ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन, जहां पे आइटिस आप टर्म सफिक्स देखो तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का बात हो रहा है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा कॉमनली इन केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको कहा जाता है यूरेथ्राइटिस। स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा ये भी बहुत कॉमन होता है इन केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। स्ट्रक्चर मींस कंस्ट्रक्शन, तो अलोंग द कोर्स ऑफ यूरेथ्रा अगर कहीं कंस्ट्रक्शन कॉज हो रहा है ड्यू टू इन्फेक्शन और ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट विल बी टर्म्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। रप्चर ऑफ यूरेथ्रा का अगर बात करें तो रप्चर मतलब कि टेयर ऑफ हो जाना। ये जो रप्चर है ये जनरली अगर आप किसी शार्प सब्जेक्ट पे, किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे फॉल करते हो तो ये रप्चर हो सकता है। जो कॉमन साइट है वो बिहाइंड बिलो द प्यूबिस, मतलब बिहाइंड पेल्विस जो है, और वहां पे रप्चर का कॉमन साइट है और उसमें जनरली एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ यूरिन होता है। जब ये रप्चर हो जाता है तो विद इन बॉडी, विद इन द pelvic cavity as well as the some compartments of thigh even also, and कभी कभी abdomen में भी extravasation of यूरिन हो सकता है इन केस ऑफ रप्चर ऑफ यूरेथ्रा। दिस इज टोटली एक्सीडेंटल, ये ट्रॉमा की वजह से ही होगा जो कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरने से होगा। हाइपोस्पैडियस जो टर्म है वो, हाइपोस्पैडियस टर्म का मतलब होता है ये एक कंजेनाइटल एनाटॉमिकल एनोमली है जिसमें कि यूरेथ्रा ओपन करेगा अंडर सरफेस ऑफ द पीनिस में या पेरिनियम में। नेक्स्ट लेक्चर हम पेरिनियम का ही डिस्कशन करेंगे। तो पेरिनियम क्या होता है, डायमंड शेप जो है एक एरिया है, तो वो क्या है, कहाँ है, ये हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में। तो अगर हाइपोस्पैडियस का अभी बात करें तो अभी ये इतना ध्यान रखना या जानना जरूरी है कि अंडर सरफेस ऑफ द पीनिस या पेरिनियम में अगर abnormal anatomical opening होगा यूरेथ्रा का, that will be termed as hypospadias, and epispadias एक और टर्म है जिसमें कि यूरेथ्रा ओपन होता है at the dorsum of the penis। so ये दोनों congenital anatomical anomaly हैं। अच्छा, एपिस्पैडियस का अगर बात करें तो एक्टोपिक वेसिके, ये जो एक्टोपिया वेसिके या एक्टोपिक वेसिके ये टर्म है जिसमें कि फीटस के बाहर यूरिनरी ब्लैडर का डेवलपमेंट होता है, ये भी एक कंजेनाइटल एनाटॉमिकल एनोमली है। उस केस में एपिस्पैडियस देखने को मिलता है जहां पे यूरेथ्रा डॉर्सम ऑफ द पीनिस में ओपन करता है। तो ये कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी या क्लिनिकल टर्म्स थे जो रिलेटेड टू यूरेथ्रा आपको पता होने चाहिए। बहुत फ्रीक्वेंटली एंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज वाइवा वॉइस में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और यूरेथ्रा में मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल यूरेथ्रा और उसके क्लिनिकल्स को हमने 2 लेक्चर्स में कंपाइल कर लिया है। अब जो है नेक्स्ट हम पेरिनियम के बारे में बात करेंगे। पेरिनियम को भी 2 वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे एंड पेरिनियम में ही हम एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिलिया को भी डिस्कस करेंगे। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया हम पेरिनियम के साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। So till then, stay home, stay healthy. Thank you so much.